में आगे बढ़ेंगे सीहोर से खबरें, जहां सीहोर में रहने वाले गरीब लोगों की टेंशन बढ़ गई है क्योंकि अब सरकारी राशन लेने के लिए हितग्राहियों को 4 मार्च तक ई-केवाईसी कराना जरूरी होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें राशन नहीं मिलेगा। जिले की आधी आबादी पीडीएस राशन के भरोसे है। लाखों गरीब जरूरतमंद परिवारों को सरकारी राशन की दुकान से राशन मिलता है और इस फैसले का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं जबकि कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया है। राशन कार्ड पे ई-केवाईसी इसलिए चल रही है कि कुछ लोगों की तो मृत्यु हो गई है, तब भी वो उन लोगों का राशन ले रहे हैं। कुछ बच्चों की शादी हो गई है, मतलब लड़कियों की शादी हो गई है, तब भी उनके पेरेंट्स उनका सामान ले रहे हैं। तो ई-केवाईसी से ये होगा कि आपके घर में 5 मेंबर है, उसमें से एक चला गया तो 4 का राशन मिलना चाहिए, तो 4 लोगों को मिलना चाहिए। अब वो ऊपर जो चला गया उससे वो अपने ई-केवाईसी करवाएंगे तो ई-केवाईसी करने ही नहीं आएगा, तो उसका स्वतः ही नाम कट जाएगा। ई-केवाईसी का मतलब ये है। तो अभी आ रहे हैं दुकानों पर लोग ई-केवाईसी? हाँ, ई-केवाईसी करवाने बराबर लोग आ रहे हैं। जो उपस्थित है वो आ रहे हैं, जो बाहर हैं उनको हमने बोल दिया कि आप अपनी समग्र आईडी लेकर और अपना आधार कार्ड लेकर आप उज्जैन में निवास करते हो तो आप उज्जैन में ही ई-केवाईसी करवा सकते हो, क्योंकि हम भी बाहर के लोगों की ई-केवाईसी कर रहे हैं। अच्छा, समय अवधि में कोई ने केवाईसी नहीं कराई तो फिर क्या होगा? समय अवधि में ये है कि हमने सबको बता दिया कि कुछ लोगों के जिनके राशन कार्ड में 5 नाम है और 3 नाम हरे दिख रहे हैं तो वो एकदम ओके हैं। 2 नाम जो लाल रंग से दिख रहे हैं उनको हमने बोल दिया है कि आप अपने आधार कार्ड समग्र आईडी लाके ई-केवाईसी करवा लो। अगर ई-केवाईसी अगर आप इस महीने में नहीं करवाते हैं तो 31 मार्च तक आपके नाम की स्वतः ही कट जाएंगे। सरकार द्वारा ई-केवाईसी के खेल में उलझाकर हितग्राहियों को केवल उलझाकर शासन की हर सुविधाओं से वंचित करा जा रहा है। आप किसी भी क्षेत्र में चल जाइए, पेंशन में जाएंगे तो विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, जिन वृद्धों की अवस्थाएं नहीं है ई-केवाईसी कराने की, उनको ई-केवाईसी के लिए मजबूर कराकर उनकी पेंशन बंद करी जा रही। कुछ महिलाएं, कुछ परिवार जो शहर छोड़कर चले गए हैं, कहीं दूसरी रोजी रोटी का बंदोबस्त कर रहे हैं, उनकी ई-केवाईसी के नाम पर उनकी सुविधाओं से उन्हें वंचित करा जा रहा है। इसी तरह खाद्य विभाग द्वारा राशन की दुकानों पर ई-केवाईसी के नाम पर ढिंडोरा पीटा जा रहा है ताकि जो लोग सुविधा ले रहे हैं उन सुविधाओं से वंचित हो सके। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि तत्काल इस ई-केवाईसी पर रोक लगाई जाए ताकि जनता को सभी जो सुविधाएं मिल रही वो वंचित ना हो पाए। और इसी बीच बड़ी जानकारी नर्मदापुरम से, जहां पिकअप और ऑटो की टक्कर हादसे में 2 लोगों की मौत, 9 लोग घायल हुए। सभी घायल बनखेड़ी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराए गए हैं। बनखेड़ी शुगर फैक्ट्री के पास यह हादसा हुआ है। नर्मदापुरम से बड़ी जानकारी, जहां ऑटो और पिकअप की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, 9 लोग घायल हुए हैं। मरने वाले दोनों बच्चे बताए जा रहे हैं। घायलों को बनखेड़ी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक ऑटो बनखेड़ी से गाडरवाड़ा की तरफ जा रहा था। इसी दौरान शुगर फैक्ट्री के पास पिकअप से उसकी टक्कर हो गई। फिलहाल हादसे में घायल 4 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस पूरे हादसे से जुड़ी हुई, जहां पर आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भीषण रहा होगा। जो पिकअप है, आगे का पूरा हिस्सा पिकअप वाहन का पूरे तरह से परखच्चे उड़ गए हैं। ऑटो और पिकअप की टक्कर हुई थी और इस पूरे हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से दोनों ही बच्चे बताए जा रहे हैं। 9 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सभी घायलों का इलाज जारी है। बताते चले कि हादसे में घायल 4 लोगों को जिला अस्पताल भी रेफर किया गया है। घायलों का इलाज कराया जा रहा है। आपको बता दें कि इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि यह हादसा कितना भीषण रहा होगा। पिकअप और ऑटो की टक्कर हुई और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 9 लोग घायल हो गए। सभी घायल बनखेड़ी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराए गए हैं।